हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबीएसई साइंस का पास्ट ईयर का 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पूछता है कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो एग्जांपल है इथीन। तो ये कैटलिस्ट जो है निकेल प्लेटिनम प्लेडियम, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ये इथेन बनता है, इथेन, ठीक है। उसका यूज क्या है? हाइड्रोजनेशन का ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। और वेजिटेबल घी जो है ना, वो बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से। तो दो यूज भी पूछा था, लिख लो, पॉज कर। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में, टू बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे लिखा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस x moles of aluminum oxide produce y of sodium aluminate NaLO2 plus H2O, ठीक है। तो बैलेंस कर लेंगे जी। 2 सोडियम है ना इधर, तो 2 मांगता है ना इधर, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रीराइट कर लेता हूँ, Al2O3 प्रोड्यूस NaLO2 बराबर है प्लस H2O। तो देखो यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 2 ना चाहिए, एल्युमिनियम 2 हो गया। ऑक्सीजन कर लो, इधर कितना ऑक्सीजन? 2 और इधर 3, 5 हो गया। और ये 2 दूनी 4, 4 1 5 हो गया ना। हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1 और y का वैल्यू 2। समझा? ऐसे करना था, ये सिंपल था बहुत। पॉज करो। नेक्स्ट देखो 21 वाला करेंगे। अब मेटल नाइट्रेट A, क्या है ये? मेटल नाइट्रेट, इसका नाम है कंपाउंड का A। ऑन हीटिंग विथ मेटल ऑक्साइड, इसको हीट करते हैं किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ। विथ द इवोल्यूशन ऑफ, तो ये क्या निकालता है? ब्राउन कलर्ड गैस B, ब्राउन कलर गैस, कलर्ड गैस B, ठीक है। एंड कलरलेस गैस प्लस कलरलेस गैस विच हेल्प इन बर्निंग, इसके बारे में क्या दिया? कलरलेस गैस के बारे में जी, ओ जस कलरलेस गैस है विच हेल्प इन बर्निंग। कौन ऐसा गैस है जो हेल्प करता है? ऑक्सीजन ना। हेल्प इन बर्निंग, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो खुद जलता है। अच्छा, तो ऑक्सीजन हेल्प करता है ना, ऑक्सीडेशन कंबशन रिएक्शन बोलते हैं जिसको। तो पता चल गया ना कि कलरलेस गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है जी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A, मतलब ये जो कंपाउंड है ना मेटल नाइट्रेट का, इसका है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बोले तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। विच रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, तो ये रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, टू फॉर्म द येलो पीपीटी। येलो पीपीटी, अभी तो क्वेश्चन ही क्लियर हो गया। येलो पीपीटी कौन देता है? जिसमें आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो अभी येलो क्लोरीन का फॉर्म होता है। तो देखो नाइट्रेट लिखा है, मतलब सोडियम ये नाइट्रेट हो गया। और मेटल नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ब्राउन कलर कौन कर देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, और O2। तो अभी आइडेंटिफाई करना है A और B। तो देखो सिंपल है, क्या बोला था? मेटल ऑन हीटिंग गिव मेटल ऑक्साइड। अच्छा, हीट करने के बाद ये मेटल ऑक्साइड देता है, मतलब मेटल नाइट्रेट कौन है? PbNO3, लेड नाइट्रेट है, ठीक है। इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, ये मेटल ऑक्साइड हो गया ना तुम्हारा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। समझा? बैलेंस कर लो, 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, 2 × 2 4 ना, यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 4 हो गया ना। तो ये कलर जो है तुम्हारा, ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर्ड गैस, और ये तुम्हारा बर्निंग में हेल्प करता है। और ये लेड ऑक्साइड है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका लेड नाइट्रेट है, क्लियर है? तो ये तो पता चल गया। फिर लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना है, PbNO3 2 टाइम्स पोटेशियम आयोडाइड, बराबर है। तो ये Pb
I2 मिलता है, ये जो येलो कलर का है ना तुम्हारा, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, लिख लो भी। तो ए और बी पता चल गया ना। ए तुम्हारा क्या है, लेड नाइट्रेट, और बी क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इतना ही बताना था, लिखो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31। क्या बोला है, रेडिश ब्राउन मेटल। तो रेडिश ब्राउन किससे मिलता है? मेटल, रेडिश ब्राउन मेटल एक ही होता है, आयरन, फोटोसिंथेसिस करते हैं, Fe। उससे मिलते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो। ठीक है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर, वायर में यूज करते हैं इसको, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है। ऐसे रहते हैं। व्हेन पाउडर्ड हीटेड स्ट्रांगली टर्न ब्लैक, तो इसको पाउडर करते हैं, और अगर ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ब्लैक बन जाता है। तो आयरन ऑक्साइड ब्लैक होता है ना, Fe3O4। ठीक है, तो इतना पता चल गया जी। When hydrogen gas is passed over this black, it regain its original color। तो इसको हाइड्रोजन पास करेंगे तो ओरिजिनल कलर क्या था, रेडिश ना, तो Fe+H2 बन जाता है। मतलब समझा, समझा कि नहीं समझा? क्या बोला है, मेटल है और रेडिश कलर का दिख रहा है, तो मेरा जो जानकारी है उसके अनुसार लिख दिया, आयरन है। उसको इलेक्ट्रिकल वायर में यूज करते हैं, पाउडर करते हैं तो ब्लैक बना देता है, मतलब आयरन ऑक्साइड बनाता है। फिर वो हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर आयरन और वाटर देता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द मेटल एंड ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, द नेम ऑफ द मेटल इज कॉपर। तो मेरा जंक्शन गलत हो गया ना, दिखता कैसे है वो, रेड ना, तो ये नहीं होगा, समझा? तो क्या है, रेड कलर का कंपाउंड कॉपर है, समझा? ये रेड कलर दिखता है ना, रेड कलर, बराबर है। तो देखो ये कलर हो गया रेड इसका। अभी ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट, मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड ना, तो बैलेंस कर लो, प्लांट करते हैं उसके खाने के लिए। हो गया सेकंड क्वेश्चन इसका, ए का ही आंसर है। बी का देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन। मॉर्निंग ग्लोरी ओपन, तो इसमें क्या होता है अभी कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ पास करता है, तो ये कॉपर प्लस H2O देता है, समझा? देखो सब सेम ही था, सिर्फ आयरन की जगह पे कॉपर होगा। क्या तो क्लियर है, लिख लो फटाफट। तो देखो 33 में क्या बोलता है, स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, तो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, इसको सनलाइट में एक्सपोज कर दिया हो, ठीक है, तो क्या देगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है ना। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl है, सनलाइट में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। तो बैलेंस कर लो, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या है, सिल्वर है, Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ये हीट करो, आंसर मिलेगा, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, अ पीस ऑफ जिंक, जिंक इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट, FeSO4 में डीप करता है, फेरस सल्फेट, ये आपका जिंक मेटलेट हो गया, ये फेरस सल्फेट हो गया, तो क्या मिलेगा जी, जिंक सल्फेट प्लस Fe, बराबर है। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। लिखना भाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सी में देखो, सी में क्या बोलते हैं, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। कॉपर पाउडर अभी सिंपल है, कॉपर को ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है ना 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये है आपका ब्राउन कलर कॉपर, ठीक है। O2 मतलब क्या है, ऑक्सीजन में हीट करता है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका ब्राउन कलर का है, ये आपका ब्लैक कलर का। तो याद कर लो, 2-3 ही तो याद रखना है। कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन,
कॉपर ऑक्साइड ब्लैक। चलो लिखो, पॉज करो। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम क्या लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्ट विद किसके साथ करता है, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा बोलता है, गैस इवॉल्व, बहुत सिंपल है। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जी, फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखना है, सोडियम मतलब Na, बाई मींस हाइड्रोजन, कार्बोनेट मींस CO3, समझा। इसका नाम लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला, इसका दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको रिएक्ट करना है HCl के साथ, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ मिलके क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो गैस कौन सा इवॉल्व हुआ जी, CO2, बराबर है। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट दिया है कार्बोनेट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये ऑप्शन सही है ना, हाइड्रोजन इट गिव्स पोप आउट, पोप हाइड्रोजन निकलता ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग ना, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। आप बोलते हैं हाइड्रोजन निकलेगा, उसको जलाएंगे तो पॉप पॉप करेगा, तो हाइड्रोजन निकलता ही नहीं है, तो बी में क्या है, हाइड्रोजन बर्न विथ लाइम वाटर मिल्की, नहीं जी, सी CO2 बर्न विथ लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ये फॉर्मूला याद रखना, पूछूंगा। तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर ना, चूना पत्थर। तो ये व्हाइट PPT, घर को पेंट करने में काम आता है ना ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड का फर्स्ट में अननोन क्वांटिटीज वाला, अननोन क्वांटिटीज, अ मेटल रिबन, मेटल जो रिबन के फॉर्म में है, रिबन, उसका नाम है X, बर्न इन ऑक्सीजन, बर्न्स इन ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है, विथ डेजलिंग साउंड, व्हाइट फ्लेम फॉर्म व्हाइट PPT, डेजलिंग व्हाइट, ठीक है, S, तो इसका S का नाम है XY, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, तो बताइए। तो ये जो रिबन जो है ना वो मैग्नीशियम होता है, Mg किसका सिंबल है, मैग्नीशियम, उसको बॉन्ड करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस कर लेना, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बराबर है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है ये, अगर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो कंबसन रिएक्शन है ना, कंबसन रिएक्शन, चलो लिख लो। ट्रैफिक सिग्नल है क्या? 21 का फर्स्ट देखो, a student take a small piece of copper, तो Cu किसका सिंबल है जी, कॉपर का, a small piece of copper oxide, तो CuO ले लो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख दिया हूं मैं, कॉपर ऑक्साइड, इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड एडेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके साथ HCl को रिएक्ट करवाता है, with constant stirring he observed change in the color, write the name of the compound formed, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या देगा, ये आपका एसिड हो गया, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, तो याद रखना मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिड। तो एसिड बेस मिलके क्या देता है जी, बराबर, कॉपर को क्लोरीन के साथ करेंगे, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, ये बन गया तुम्हारा सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड, ये क्या बन गया, सॉल्ट, और ये क्या है, वाटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन कलर,
and its color also. तो कलर क्या है इसका? ब्लू कलर का दिखता है, ये आज ब्लू है, पानी पानी, ब्लूइश कलर है, ब्लूइश कलर। यहाँ तक क्लियर है? तो रिएक्शन भी लिख दिया मैं, दोनों एक ही चीज में कर दिया हूँ, तो इसका दोनों क्वेश्चन कर दिया 1 2। ठीक है, अभी इसका पी पार्ट देखो और वाला बी क्या बोलता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चर होता ही है, ठीक है। इंडस्ट्री में इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इन द प्रोसेस टू गैसेस Y and Z are liberated। तो ऐसा प्रोसेस करेंगे तो दो गैस निकलता है, कौन सा गैस? X and Y। X and Y क्या है? गैस, ये भी गैस, ठीक है। एंड Y is liberated at cathode। तो कैथोड क्या होता है? एनोड, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव ना, उल्टा, बराबर बोल रहा हूँ ना? पॉजिटिव। हाँ, तो ये पॉजिटिव पे जा रहा है, कौन जा रहा है? कैथोड। Y is liberated at cathode, तो ये Y पे जा रहा है, कैथोड पे, एनोड नेगेटिव ना, क्यों उल्टा है? बराबर ही है, बराबर है, तो ये इसमें जा रहा है, ठीक है, समझ गया ना? एनोड जाता है, हाँ, एनोड पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होता है। बराबर लिखा ना फिर। हाँ, Z is liberated as anode, trun trun। Y is liberated at cathode, Z is liberated at anode। अच्छा, ये X नहीं, Z liberate at anode जेड है, उसके अंदर कहानी है, बताएंगे। On treated with dry slacked lime, slacked lime, ठीक है, lime form compound B। अच्छा, ये क्या बोलता है? ड्राई स्लैक्ड लाइम के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बी बताता है। तो एक्स एंड वाई बताइए। तो देखो अभी सिंपल है, कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड को। कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा, याद रखना है, ठीक है। पानी में डालेंगे, क्या डालना है इसको? पानी में डालना जी, तो डालो NaCl plus H2O, तो क्या मिलेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्लोरीन गैस निकलेगा और हाइड्रोजन गैस ना, तो क्लोरीन माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है। नहीं आएगा क्या वर्ड का? अरे क्यों नहीं आएगा? लिखो ना भाई, सब चीज मैं ही लिखूं, तू भी करो जिंदगी में कुछ, बराबर है। बैलेंस करो, बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? नहीं, यहाँ करना पड़ेगा 2, क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 2, 4 हो गया ना, तो इधर 2 into 2 4, समझा? तो अभी क्या बोला है? की क्या बोला है? स्लैक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करता है। स्लैक्ड लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना, चूना लगाना, चूना लगाना, वही, इसको क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम। इसका नाम क्या है? अभी तो लाइम वाटर बोल रहे थे। अरे भैया मोरे, ये स्लैक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे भाई तू पागल आदमी, ये केमिकल नेम होता है, इसको बोलते हैं केमिकल नेम। सेम ही है सर, चूना भी लिख दो बाजू। और स्लैक्ड लाइम जो है ना, कॉमन नेम है। जैसे घर पे मुझे बोलते हैं ना, छोटू मोटू कालू, ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। और ऑफिस में क्या बोलते हैं? मनीष सर, तो केमिकल नेम है, उसको बोलते हैं IUPAC नेम, समझा? ऑफिशियल नाम। यहाँ छोटू मोटू बोलेगा उसको काट डालेंगे ना, वैसे ही है। फिर यहाँ पे Cl2 गैस है, ठीक है, तो इसमें मिलेगा CaOCl2, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, बराबर है। और बाई प्रोडक्ट में वाटर मिलता है। चलो लिख लो, सब याद। अभी नेक्स्ट लगेगा 27 का फर्स्ट। while electrolysis water, electrolyzing water H2O, ठीक है, before passing the current drop of an acid is added। तो वाटर में अगर मैं एसिड ऐड करूंगा HCl, तो ये H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा ना,
before electrolysis. Name the gas liberated cathode and anode. Cathode negative, cathode positive. तो इसके पास Cl2 बनेगा, इसके पास H2O बनेगा, बराबर ना? ये कैथोड पे क्या बनेगा जी? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, और ये क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, बराबर है? Name the gas liberated cathode and anode. Write the relationship between volume of the gas and चलो. Acid is added to increase the conductivity of water. Gas released at cathode is hydrogen. तो ये तुम लोग गलत बता रहे ना? तो कैथोड, ये कैथोड क्या होता है जी? पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, ठीक है? तो ये करेक्ट कर लो. तो ये यहाँ पे बनेगा वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस. तो बैलेंस कर लेंगे जी. The volume of hydrogen gas and oxygen gas collected at the respective electrolysis. जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे H2O तो ये टूटेगा तो H2 plus O2 गैस बनेगा. बैलेंस करेंगे तो ये दो आएगा, ये दो आएगा, ठीक है? तो ये दो वॉल्यूम जाएगा, ये दो वॉल्यूम बनेगा, ये वन वॉल्यूम बनेगा. मतलब ये 2 लीटर बनेगा और ये 1 लीटर बनेगा. ये लिखना है. ये बाबा जी का बुट्टी नहीं, बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है? फैक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मतलब हाइड्रोजन गैस डबल है ना ऑक्सीजन गैस से वॉल्यूम में, समझा? मतलब एक कंटेनर में क्या होगा? 2 लीटर हाइड्रोजन गैस बनेगा, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस बचेगा, बराबर ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और में सेकंड में. व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट. सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करेंगे तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बनेगा ना. तो यहाँ पे 2 कर लेना. एक है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या मिलेगा? सिल्वर. दिलवर, दिलवर नहीं, सिल्वर, ये मेटल है, ठीक है? Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस. यहाँ तक क्लियर है? What type of this reaction is called? तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 का फर्स्ट. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. पॉज लो तो भी दे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. तो फर्स्ट है ब्यूटानोइक एसिड. ये तो बहुत ही सिंपल है. क्लोरो पेंटेन, ये पहले सीख लो. तो इससे क्या पता चलता है जी? कार्बोक्सिलिक, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या ये जनरल फॉर्मूला क्या है? RCOH. क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ब्यूट मतलब क्या होता है? 4 कार्बन. एन मतलब एल्केन, समझा? तो 4 कार्बन मांगता है, एक तो ऑलरेडी है ना. तो R का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1. तो n का वैल्यू क्या डालूं? 3 डालूं, 4 डालूं? 4 3. अरे पगला नहीं, ऑलरेडी एक कार्बन है, 3 डालेंगे ना. तो 3 डालो इसमें. तो C3H2 × 3+1. तो C3H6+1 कितना आएगा? C3H7. समझा? ड्रॉ नहीं करना है. कर रहा हूं ना, पहले बता तो दूं फॉर्मूला क्या है. ये समझा कैसे निकालेंगे? नहीं समझा? ओके. ये फंक्शनल, ये कार्बन है ना कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड. फंक्शनल ग्रुप ये है. तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये कार्बन है भाई. और ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है टोटल. तो इसमें 3 ही डालेंगे ना, एक कम डालेंगे, समझा? तो अभी देखो ये वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, और लेफ्ट में 3 कार्बन है ना. तो 1 2 3 तो हो गया ब्यूट, बराबर है ना? बाकी का हाइड्रोजन, समझा? तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड. कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 ना. तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4. बराबर. तो 4 इलेक्ट्रॉन और दूंगा तो 8 हो जाएगा ना. ये वैलेंसी कितना हो गया इसका? 4. इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है. 1 2 3
4 5 6 7 8 तो 4, ये भी 4, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ये भी 4 है, ये 3 हो गया, 1 2 3 4, समझा? और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो लिख लो, कार्बन मेक 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 तो 2 दूंगा तो 8 ना, यस तो वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना है, 2 1 बॉन्ड 2। बना, हाँ हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी कितना है? 2 अरे पगला, एक, 1 ना, sorry, टोटल मिला के 2, समझा? तो इधर लिख लो, ऑक्सीजन मेक 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन मेक 2 bonds, हाइड्रोजन मेक 1 bond। ये लिख लो, चलो इधर एक और स्ट्रक्चर बनाना ना, क्लोरो, क्लोरो मींस Cl, Cl, पेंट पेंट मींस मतलब 5, C5H 10 12 12, 10 तो R होता है ना पेंट मींस, तो कर लेंगे भी, तो CnH2n प्लस 1, 5 डालो तो C5H2 into 5 plus 1, C5H11 ना, तो एक कम कर देंगे जी, अपने घर का ही मूल्य है, एक कम, क्लोरीन है ना उसकी जगह पे, इसलिए तो ऐसे 5 कर लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्लोरीन डाल दो, बाकी हाइड्रोजन, समझा? एक ही क्लोरीन जाएगा, अरे एक ही है तो एक ही जाएंगे ना, तो 2 बोला रहेगा तो 2 जाएगा, तो डाई बोलेगा भाई, अच्छा, 2 डाई मतलब बोलेगा। सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा फिर, अच्छा, क्लोरोपेंटेन। ठीक है, लिख लो फटाफट,